नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम जो धन से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए एक बहुत ही साधारण और असरमयी साधना को लेकर के आए हैं। यह एक परी साधना है जो लोग मानते हैं कि वास्तव में परियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, तो उनके लिए हम बहुत ही सरल तरीके से सिद्ध हो जाने वाली इस साधना को लेकर के आए हैं। मित्रों, अगर आप परी की दुनिया में जुड़ना चाहते हैं, आपको एक परी की जरूरत है जो आपके सभी काम बिना किसी शर्त के कर दे, तो आप कुछ ही दिनों में इस परी को हासिल कर सकते हैं। इस परी के खास साधना के बारे में हम आपको बता दें कि यह साधना बड़ा ही पावरफुल साधना है। यदि आप इस परी को वश में करना चाहते हैं तो इस साधना को बिल्कुल निडर होकर करिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परी जो है अपने साधकों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। मित्रों, अगर आप भी धन के लिए ललायत हैं, किसी भी प्रकार से आपका जो है काम नहीं बन रहा है और परेशान हैं, तो आप इस साधना को जरूर करके देखें। मित्रों, जो साधक इस खूबसूरत परी को देखने की चाहत रखते हैं, इस परी को बुलाने या पाने की इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए आज हम एक ऐसा खास साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद यह खूबसूरत परी आपके सामने होगी और आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार इससे मांगना चाहते हैं वह मांग सकते हैं। यह तुरंत ही आपको प्रदान करती है। तो यह साधना जो है 17 दिन का होता है। 17 दिन के अंदर यह परी आपके समक्ष हाजिर हो जाती है। इस परी में इतनी शक्ति होती है कि इसकी मदद से कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। इस साधना को करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है। तो जो हम बता रहे हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस साधना को कोई भी इंसान कर सकते हैं और इस परी को खुश करके इसकी मदद से अपनी हर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस साधना को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो धन से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की आसान से आसान उपायों को या साधनाओं को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इस परी साधना को आप किसी भी शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस साधना को करने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढना है जहां पर आप इस साधना को करें तो आपको कोई देख ना पाए। मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर इस साधना को नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर में ही कोई ऐसा रूम का चयन करना है जिस रूम में जब आप इस साधना को करें उस बीच में कोई ना आए, आपको कोई देख ना पाए। तो इस साधना में बैठने से पहले जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है और जो सामग्रियां लगना है उन्हें इकट्ठा करके और अपने उस रूम में रख लें जिस रूम में आपको इस साधना को करना है। आपको क्या क्या सामग्रियां लेना है यह जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा वाला इत्र लेना है और अपने आसन के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है जिस पर आप बैठ करके और इस साधना को करेंगे। साथ में इस परी को भोग लगाने के लिए आपको एक गिलास दूध की जरूरत पड़ेगी, व धूप, अगरबत्ती, एक दीपक। मंत्र जाप करने के लिए आपको एक स्फटिक की माला लेना है। यदि स्फटिक की माला नहीं मिलता है तो आप कोई भी माला ले सकते हैं। मित्रों, अगर इस साधना को आप करने जा रहे हैं तो जिस शुक्रवार से आपको आरंभ करना है उस शुक्रवार के दिन आपको व्रत रह करके और इस साधना को आरंभ करना है। और इस साधना के बारे में आपको किसी के पास भी नहीं बताना है कि मैं परी साधना करने जा रहा हूँ। इस साधना के बारे में आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इतना करने बाद आप साफ कपड़ा पहन करके और अपने कपड़ों पर बेहतरीन किस्म का इत्र लगा लें
और जिस जगह पर इस साधना को करना है उस जगह को अच्छे से सुगंधमय बना लें, मतलब उस रूम को खुशबू से भर देना है। इतना सब कर लेने के बाद आपको रात्रि 12 बजे के बाद, जी हाँ मित्रों ध्यान से सुन लीजिए, आपको 12 बजे रात्रि के बाद इस साधना को करना है। तो सबसे पहले अपना जो आसन के लिए कपड़ा रखे हैं उस कपड़े को बिछा करके और उस आसन में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और अपने सामने में एक दीपक जला लें, धूप अगरबत्ती जला करके, और भोग के लिए जो दूध को रखे हैं उस दूध को अपने सामने में रख लें। यह सब करने के बाद सबसे पहले गणेश जी को ध्यान लगा लें और अपने माता पिता, अपने कुलदेवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने गुरु को से आदेश लेकर के और इस साधना में बैठ जाना है। मित्रों जो माला आप रखे हैं उस माला को लेकर के और हम जो आपको मंत्र देने जा रहे हैं, इस मंत्र का आपको एक दिन में 3 माला जाप करना है। ध्यान से सुन लीजिए मित्रों कि इस मंत्र को एक दिन में आपको सिर्फ 3 माला ही जाप करना है और 17 दिन तक वही समय पर आपको प्रतिदिन यह काम करना है। बीच में किसी भी दिन गैप नहीं करना है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। मित्रों इस साधना को करते हुए जैसे ही 8 से 10 दिन होता है तब आपको डरावनी शक्ल, डरावनी आवाजें और खतरनाक किस्म के चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब से आपको डरना नहीं है और इन सब को नजरअंदाज करके और अपने साधना में आपको लगातार लगे रहना है। यदि आपको डर लगता है, किसी प्रकार से भय लगता है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी साधना को भंग करने के लिए अनेकों प्रकार के शक्तियां आ सकती हैं और आपकी साधना को भंग करने की कोशिश कर सकती हैं। इसलिए उनसे डरना नहीं है और बहादुरी के साथ आपको इस साधना को पूरा करना है। जैसे ही आपका यह साधना पूर्ण होगा, एक खूबसूरत परी आपके सामने आ जाएगी। मित्रों यह परी इतनी खूबसूरत होगी कि उसको देखकर आपका ईमान खतरे में आ जाएगा और आपकी नीयत खराब हो सकती है। उस वक्त आपको अपने आप पर काबू रखकर इस परी से बात करना है। मित्रों यह परी जब आपसे पूछेगी कि बोलो तुमने मेरा साधना क्यों किया है, मुझे क्यों बुलाया है, तो आपको उसे प्रणाम कर लेना है और सबसे पहले आप जो भोग लगाने के लिए दूध रखे हैं उस दूध को देते हुए कहना है कि हे देवी, है परी, मैंने आपकी साधना इसलिए किया है कि मैं आर्थिक समस्याओं में गिरा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरे इन परेशानियों से मुझे मुक्त करिए, मेरी मदद करिए। तो यह परी आपको मांगने के लिए बोलेगी कि मांग लो क्या चाहिए। तो आपको पहले वचन लेना है कि आप मुझे पहले वचन दीजिए कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आप आकर के और मेरे हर काम को सफल करने में मेरी मदद करेंगी। यह परी आपको तुरंत ही वचन दे देगी। फिर वचन लेने के बाद इस परी से आपको दोबारा बुलाने का जो विधि है, जो नियम है, वह पूछ लेना है। यह परी आपको बता देगी और वहाँ से चली जाएगी। फिर आपको जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, इस परी के बताए हुए नियम के अनुसार इस परी को फिर दोबारा बुला करके और अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो मित्रों मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए और चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि मंत्र को पहले याद कर लेना है, उसके बाद ही इस साधना को करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, अज़मतो अलैकुम या अरहा सतिन, अरहा कतिन या वासन यासुनी, हया एहफान, हया जुयाल। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, अज़मतो अलैकुम या अरहा सतिन, अरहा कतिन या वासन यासुनी, हया एहफान, हया जुयाल। मित्रों यह एक मुसलमानी मंत्र है और इस मंत्र में बहुत शक्ति है। इस मंत्र को सुनते ही यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न होकर के और अपने साधक को दर्शन देती है और उसकी इच्छा, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो यह साधना आपको इस मंत्र को याद करके ही करना है, क्योंकि मंत्र में कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए।
इसलिए हम मंत्र को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसे पहले अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ही साधना करें। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।